डॉक्टर से मेरी बात हुई है, वादा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा है कि फिक्र की कोई बात नहीं है। जी, जिंदगी में खुशी, इत्मीनान और सुकून बहुत जरूरी होता है। पैसों की भी जरूरत होती है, भला हो आरएस का जो बाकायदगी से पैसे बेचता रहता है, वरना तो इस महंगाई के दौर में जिंदगी बहुत मुश्किल है। ज़ेबू के साथ ने फवाद को कितना खुश कर दिया ना, उससे बहुत मोहब्बत करता था, उससे शादी करना चाहता था। माशाल्लाह दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। आपको पता है फवाद और ज़ेबू की शादी हमारा बेहतरीन फैसला था। कुछ फैसले वक्त पर कर लेने चाहिए। औलाद की शादी में देर नहीं करनी चाहिए। औलाद की खुशियां ही माँ बाप की खुशियां होती हैं। फवाद ने बहुत हिम्मत और हौसले से काम लिया है। मैं नहीं चाहती उसे जिंदगी में अब कोई और मुश्किल पेश आए। हालात बेहतर हो गए हैं, फवाद ठीक हो गया है, बुरा वक्त गुजर चुका है। फवाद जब जॉब करेगा तो अपने पैरों पे भी खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बीफ बर्गर कर दें और मेरे लिए आप एक स्टेक कर दें। डू यू वांट टू ऑर्डर समथिंग एल्स? कुछ और चाहिए? थैंक यू। इतने दिनों बाद हम कहीं बाहर आए ना। हाँ, अच्छा लग रहा है। तुम्हारे साथ हर मौसम, हर नज़ारा और हर मंजर खूबसूरत लगता। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। सिर्फ बातें या मोहब्बत निभाना? हाँ, मोहब्बत निभाना भी। सेबो जो तुमने मेरे लिए किया है शायद ही कभी किसी ने मेरे लिए किया। एक मर्द औरत को अपना दिल देता है और औरत अपनी पूरी जिंदगी उसे दे देती। कहते हैं कि औरत अपना सब कुछ देकर भी हार जाती है। जिस औरत का शौहर उसके साथ खड़ा हो वो कभी नहीं हारती। जिस तरीके से हर मुश्किल में तुमने मेरा साथ दिया, मैं भी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ। मैं जानती हूँ। तुम्हारा यकीन ही मेरी ताकत है। तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब ने मेरे विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया। अगर तुम्हारी शादी किसी और के साथ हो जाती तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम्हारे अलावा मेरी शादी भला किसी और से क्यों होती? किसी से भी हो सकती थी, वो तो अम्मी के सामने मैंने तुम्हारा नाम ले लिया। हम चाहे ना चाहे मुकद्दर के फैसलों पर राजी होना ही पड़ता है। मुकद्दर का वही फैसला था जो मेरे दिल का था। अरे फवाद और ज़ेबू भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। मैं शायद दुनिया का पहला आदमी होऊंगा जो खुशी खुशी बेगम के साथ शॉपिंग पे जाता है और थकता भी नहीं है। बहुत खूब। अच्छा किया बेटा शॉपिंग कर ली, मौसम भी बदल रहा है। हमने आप सबके लिए भी शॉपिंग की है। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? अरे जरूरत थी ना, खुशियाँ बांटने से ही तो बढ़ती हैं। ज़ेबो ने शॉपिंग करते वक्त आप लोगों की पसंद का बहुत ख्याल रखा। आधा टाइम तो हमने शॉपिंग में ही गुजार दिया। खालमी ये सूट आपके लिए। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा रंग लाई हो, मेरा फेवरेट है ये।
आपकी पसंद का सबसे ज्यादा जेबो को ही तो ख्याल है। बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिर है जेबू को सबकी पसंद का पता है। और खाला ये सूट आपके लिए। अच्छा, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, इतना प्यारा, मेरा फेवरेट कलर। और खालू आपको कैसे भूल सकते थे, ये आपकी। थैंक यू बेटा। देखा हमारी बहू को हमारा कितना ख्याल है। हाँ भाई, बहू के मामले में हम बहुत खुशकिस्मत हैं। बेटा सबके लिए कुछ ना कुछ लाए हो, अपने लिए भी शॉपिंग की है या नहीं? अरे खाला अम्मी, हमने अपने लिए भी शॉपिंग की है। जेबू पहले हमारी बेटी है और बाद में हमारी बहू। बेटियां तो बहुत प्यारी होती हैं। बेटी की ख्वाहिश जेबू के आने से पूरी हो गई है। चित्र बच्चा। अच्छा बेटा जाओ, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, फिर मिलकर लंच करते हैं। जाओ। ठीक है। खाला अम्मी, मैं कल दर्जी के पास जाऊंगी तो आपके कुछ सूट दे दूंगी सिलवाने के लिए। मौसम बदल रहा है, आपके पास भी तो नए कपड़े होने चाहिए ना। ठीक है बेटा, ले जाना सूट। और इन सब कामों से जब फारिग हो जाओ तो फिर अपने घर का भी चक्कर लगा लेंगे, घर की सफाई भी करवा लेंगे। ठीक है, चलेंगे, पर के फवाद को साथ ले जाएंगे। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे और फवाद की वजह से यहाँ ठहरी हुई हूँ, वरना तो मुझे अपने घर की बहुत याद आती है। आप वहाँ अकेली कैसे रहेंगी? आपका ख्याल कौन रखेगा? मोहल्ले वाले सब लोग तो अपनी जिंदगियों में बिजी होते हैं। बेटा अभी तो हालात मुख्तलिफ हैं, बाद में जब आरेज की शादी हो जाएगी तो फिर बात और होगी, तब शायद मैं अपने घर चली जाऊं और दिन रात के लिए ना किसी औरत को रख लूंगी बस। क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं खाला अम्मी। पगली, अभी से उदास हो गई हो। बेटा जब आरेज वापस आएगा तो उसकी शादी भी होगी, और जब घर के अफराद ज्यादा हो जाएंगे तो घर में एक्स्ट्रा कमरों की भी तो जरूरत होगी ना। समझ रही हो ना बेटा? जी खाला अम्मी। इस वक्त कौन आ गया? तो सारा दिन ये गेट की ड्यूटी देनी पड़ती है। अम्मी सरप्राइज। हाँ आरेज, आरेज तुम आओ आओ। एक सेकंड, कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? हाँ बेटा, तुम बता कर आते ना। अगर आपको बता के आता तो आपके चेहरे पे ये तासुर कैसे देखता? हाँ वो तुम बताते ना तो मैं कुछ तैयारी कर लेती। क्या तैयारियां करनी, अपने घर वापस आया, कब से इंतजार कर रहा था मैं। अच्छा चलो आओ अंदर। अरे अरे तुम अचानक। कैसी है खाला? देखे मैं आ गया, आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता था। बहुत अच्छा लगा तुम्हारा सरप्राइज। खुश रहो, सलामत रहो। अंदर आओ ना बेटा, अंदर चल के बात करते हैं। बाकी सब कहाँ हैं? भाई ये जेबू और फवाद तो अपने कमरे में हैं। इन मियाँ बीवी की तो अपनी ही मसरूफियत होती है, और फयाज भाई भी अंदर ही होंगे। मियाँ बीवी? तमीना जाओ ना, जेबू और फवाद को बताओ कि आरेज आया। जाओ। जी मैं बताती हूँ। अम्मी ये खाला क्या कह रही हैं? बेटा हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि जेबू और फवाद की शादी हो गई। अम्मी ये कैसे हो सकता है? अम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फवाद और जेबू क्या बीवी शादी हो? अम्मी ये सब क्या है?
आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझसे ये बात कैसे छुपाई आप लोगों ने? मेरी जान, मैं तुम्हें परदेश में परेशान नहीं करना चाहती थी। परेशान नहीं करना चाहते? अम्मी, आप मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हैं? आप तो सब कुछ जानती थी अम्मी। आपने मुझसे वादा किया था। देखो आरिस, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, प्लीज अभी खामोश रहना मेरी खातिर। मगर अम्मी। अच्छा बस ना, आओ आओ मेरी जान, आ जाओ अंदर, आओ अंदर, आओ अंदर बात करते हैं, आ जाओ थके हुए। आरिस, आरिस बेटा आओ ना, मैं तुम्हें बताती हूँ ना, सारी बात बताती हूँ बेटा। बहुत मसला हो गया तो तुम्हें पता तो है। मेरे बच्चे, मेरे शहजादे, तुम आ गए। यूं अचानक मिलने वाली खुशी का मजा ही अलग होता है। वो असल में ना आरिस हम सबको सरप्राइज देना चाहता था। ऐसा शानदार सरप्राइज मैंने पहली बार देखा है। कैसे अम्मा? बेटा, हम तुम्हारे बगैर बहुत उदास थे। अब तुम लौट आए हो तो हमारे घर की खुशियां भी लौट आएंगी। आरिस, मेरा इंतजार करना ज़ेबू। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। यार, तुमने आने से पहले कुछ बताया क्यों नहीं? तुमने भी तो अपनी शादी का नहीं बताया। इतना बड़ा सरप्राइज। यार वो तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, बस इतना। कोई बात नहीं ना, नहीं बता सके उस वक्त, अब तो पता चल गया ना। ज़ेबू बेटा जाओ खाना लेकर आओ। ऐसे करो, पहले चाय बनाओ। नहीं, मैंने बहुत कुछ खा लिया। थैंक यू। नहीं, इतने लंबे सफर से आए हो, चाय पियोगे थकन उतर जाएगी। जाओ तुम। मैं चाय लेके आती हूँ। ज़ेबू, कुछ खाने को भी ले आना प्लीज यार। यार भाई, कुछ खा लो, इतने लंबे सफर से आए हो। बैठो बेटा, इतने अरसे बाद तो इकट्ठे बैठकर बात करने का मौका मिला। बैठो। अम्मी, मैं आपसे एक जरूरी बात कर सकता हूँ? हाँ आओ आओ बेटा, आ जाओ। जाओ बेटा, जाओ जाओ प्लीज। बेटा, नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ लेते हैं, फिर बाद में आके यार ऐसे गपशप लगाते हैं। चलो आओ, आओ जल्दी से। ये कैसे हो गया अम्मी? आपने ज़ेबू की शादी फवाद से कैसे होने दी? कि मैं आपको कह के भी गया था कि ज़ेबू आपके पास मेरी अमानत है। आपने ये कैसे होने दी अम्मी? आपको एक दफा भी मेरा ख्याल नहीं आया? ये शादी ज़ेबू की पसंद से हुई है, वो फवाद से मोहब्बत करती है। ये सच नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है, तुमने देखा नहीं? ज़ेबू और फवाद एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। बेटा, ज़ेबू अब तुम्हारी भाभी है, तुम्हारे भाई की बीवी, और ये शादी ज़ेबू की पसंद से हुई है। तुम भी इस रिश्ते को अब कबूल कर लो। बेटा, हालात कुछ ऐसे हो गए, हमें ये फैसला करना पड़ा। हम तुम्हें परदेश में परेशान नहीं करना चाहते थे। फवाद की बीमारी की वजह से हमारे आसाब पर बहुत बुरा असर पड़ा था। और तुम देखो ना, ज़ेबू की शादी फवाद से हुई तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। ज़ेबू ने उसका बहुत ख्याल रखा है। अब तुम ज़ेबू को भूलकर अपने भाई के बारे में सोचो बस। प्लीज कोई ऐसी बात मत करना कि उसका घर खराब हो जाए। ज़ेबू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। कितना कुछ सोच के वापस आया था अपने घर अम्मी।
बेटा देखना, मैं तुम्हारी शादी बहुत अच्छी लड़की से करवाऊंगी, तुम सेबू को भूल जाओगे। प्लीज प्लीज अपने भाई के बारे में सोचो, कोई ऐसी बात ना करना कि उसका घर बर्बाद हो जाए। बेटा तुम माजी को भूल जाओ ना, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। तो माँ बेटे में क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, फवाद की वजह से परेशान है वो, बहुत अरसे बाद उसे मिला है ना, रेस्ट करना चाह रहा है। जाओ मेरा बच्चा, आराम कर लो, जाओ शाम को मिलेंगे, जाओ। बस करो, और कितना सोलह सिंगार करोगी? है अम्मा, आज ही तो है मेरे तैयार होने का दिन। आरिस जो वापस आ गया है। अभी आया है, थका हुआ होगा, घर वालों के साथ बैठा होगा, थोड़ा ठहर के चली जाना। हाँ तो अभी तो मैं तैयार हो रही हूँ, थोड़ा ठहर के जाऊंगी। अब तो वो वापस आ गया, इधर ही रहेगा। मैंने कितना इंतजार किया था ना इस दिन का। फवाद के बाद आरेस की शादी की बारी है, और आरेस की शादी मुझसे होगी। अच्छा जल्दी तैयार होके आओ। ठीक है। ये शादी जेबू की पसंद से हुई है, वो फवाद से मोहब्बत करती है। तुमने देखा नहीं जेबू और फवाद एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। जेबू अब तुम्हारी भाभी है, तुम्हारे भाई की बीवी, और ये शादी जेबू की पसंद से हुई है। तुम भी इस रिश्ते को अब कबूल कर लो। फवाद की बीमारी की वजह से हमारे आसाब पर बहुत बुरा असर पड़ा था। जेबू की शादी फवाद से हुई तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। जेबू ने उसका बहुत ख्याल रखा है। अब तुम जेबू को भूलकर अपने भाई के बारे में सोचो बस। प्लीज कोई ऐसी बात मत करना कि उसका घर खराब हो जाए। कहाँ जाएंगे तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तू मोहब्बत ना कर। क्या भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा,
आरेज, मुबारक हो, तुम वापस आ गए। खैर मुबारक। कहीं जा रहे हो क्या? अभी तो सफर करके आए हो। दोस्तों से मिलने जा रहा था, देर से बाद जो आए। हाँ, काफी अरसे बाद आए हो तुम। सबको तुम्हारा बहुत इंतजार था। अच्छा, मुझे लगा तुम ज़ेबू और फवाद की शादी पर आओगे, मगर तुम ना आ सके। कोई बात नहीं। हालांकि शादी पे बहुत मजा आया, तुम्हारी कमी भी बहुत महसूस हुई। अब परदेश से बार बार कोई आ जा तो नहीं सकता, और ऊपर से जहाज के टिकट कितने महंगे हो गए हैं। अब बार बार आना जाना भी तो बहुत मुश्किल होता है। तुम बिल्कुल नहीं बदली किरण। मगर तुम बहुत बदल गए हो आरेज। हाँ, और शायद वक्त भी बदल चुका है। हाँ, वक्त तो बदल गया है। ज़ेबू और फवाद की शादी हो गई है, नए रिश्ते बन गए हैं। तुम्हारी शादी नहीं है? तुम्हें मेरी शादी की बहुत फिक्र है। मैं तो यूं ही पूछ रहा हूँ। अब तुम आ गए हो ना, अब मेरी भी शादी हो जाएगी। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अच्छा, आरेज अभी आया था और बाहर भी चला गया? हाँ, वो दोस्तों से मिलने गया होगा। काफी अरसे के बाद पाकिस्तान वापस आया है ना। हाँ, अच्छा है ना, मिल ले सबसे। इंसान परदेश में होता है तो वतन की और हमवतनों की याद ज्यादा सताती है। अब तो सबको पता चल गया कि आरेज वापस आ गए। लोग मुबारकबाद देने आ रहे हैं। अब तो अभी तो और मुबारकबाद देंगे। इंशाअल्लाह उसकी तनख्वाह बढ़ने वाली है, तरक्की करेगा मेरा बेटा। बहुत मेहनत की उसने, और तनख्वाह तो बढ़नी चाहिए। मेहनत का सिला तो फिर मिलता है ना। आरेज तो हमारे खानदान का हीरो है, बस उसने यूं अचानक आकर हम सबको हैरान कर दिया। हाँ, उसकी शुरू से आदत है सरप्राइज देने की। ज़ेबू और फवाद कहाँ हैं? ज़ेबू तो किचन में है और फवाद मेरा ख्याल है बाहर कुछ लेने गए। आज तो घर में दावत है। बहुत खूब, पर मजे हैं आज। हाँ, गर मोहब्बत के बदले में नफरत मिले तो नफरत के मारे कहाँ जाएंगे। इन गैरों की बस्ती में मेरे खुदा अपने प्यारों के मारे कहाँ जाएंगे। तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तू मोहब्बत न कर। क्या भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा, इस मोहब्बत के दरिया ने जाना उतर। मेरी आँखें भीग के पल रही है भीख पे, और कोई मेहर है ना मेहरबान। नफरत। ज़ेबू, खाना तैयार नहीं हुआ अब तक? जी खाला, मैं तैयार है। अच्छा, वो आरेज तो कहीं बाहर गया हुआ है, जब वो आएगा तो तब खाना लगा देना टेबल पर। जी खाला। बेटा इतनी खामोश क्यों? नहीं खाला, मैं बस थक गई हूँ थोड़ी सी। बेटा तुम जाके ना कुछ देर आराम कर लो, बाकी का काम मैं देख लूंगी। खाला, में सारे काम हो जाएंगे। वैसे सब लोग कितना खुश है ना आरेज के आने पर। परदेश में रहना कोई आसान काम नहीं है। अच्छा ये बताओ, अभी सैलेड तो तैयार नहीं हुआ ना? मैं तुम्हारी मदद करवाती हूँ। तेरी नफरत, नफरत। अरे यार, कहाँ थे तुम?
कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस थोड़ी देर बाहर गया था। खाने के लिए तुम्हारा वेट कर रहे थे हम। खाना तो मैंने दोस्तों के साथ खा लिया। क्या यार, वो सेबू ने इतनी मेहनत से खाना बनाया था ताकि हम सब मिलकर खाएं। दोस्त इसरार कर रहे थे, मैं मना नहीं कर सका। बहुत थक गया, काफी लंबा सफर था मेरा। पता नहीं है थकन कब उतरेगी। अपने कमरे में चलता हूँ। क्या हो गया? आपा, ये सारा एहतमाम तो हमने आरेज के लिए किया था और वो अपने दोस्तों के साथ खाना खा के आ गए। चलो खैर, अब तो आरज़ यही है ना, रोज दावत हुआ करेगी। भाई उसको आराम करने दो, उसने ऑफिस भी ज्वाइन करना है। ये बात तो है। जेबू, खाना बहुत अच्छा बना। भाई हमारी जेबू के हाथ में तो बहुत जायका है। जेबू की टीचर को भी तो देखें, तमीना खाला। भाई समीना भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लोग फरमाइश करके खाना बनाने का कहते थे उसे। क्या याद करा दिया तुमने, समीना की तो बात ही कुछ है। काफी अरसे से सिकंदर खालू के यहाँ से कोई खैर खबर नहीं है। अरे छोड़ो उसे, अच्छा है उसकी कोई खबर ना ही आए। वैसे ठीक ही होगा, उससे क्या होना है। जेबू तुम इतनी खामोश क्यों बेटा? बस खालू थक गई। अरे इतने खाने बनाए हैं जेबू ने, इतना एहतमाम किया है, थक गई होगी। हाँ बेटा, अब जाके तुम भी आराम कर लो और सुबह यूनिवर्सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं है। सही कह रही है खाला, एक दिन की छुट्टी से कुछ नहीं होगा। आपा, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। हाँ मैं ले रही हूँ। इस अंगूठी को हमेशा पहने रखना। ये तुम्हारी निशानी है, मैं इसे हमेशा पहने रखूंगी। मेरा इंतजार करना जेबू। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ऐसा क्यों किया जेबू ने? फवाद से शादी क्यों कर ली? मैं क्या कुछ सोच के वापस आया था, मगर यहाँ तो सब कुछ बदल गया है। जेबू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। जेबो, काफी थक गई होगी तुम, थोड़ा आराम करो, सो जाओ। हाँ सोच रही थी जल्दी सो जाऊं। आरेज से तफसील से बात करने का मौका ही नहीं मिला मुझे। अब तो वो मुस्तकिल तौर पर आ गया है, आराम से बात कर लेना। थोड़ा बदल सा गया, इतना संजीदा हो गया। थका हुआ होगा, इतना अरसा बाहर भी तो रहा है, मिजाज पर असर तो होगा ना। नहीं नहीं जेबू, मेरा भाई है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। कुछ तो बात है। तुम्हारा वहम होगा। वहम नहीं है, नोटिस किया इसलिए तो ऐसा सोच रहा हूँ। आज ही तो आया है वो, कुछ दिन गुजरने दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। Maybe I'm just overthinking. अच्छा, तुम आज पूरा दिन किचन में काम करके काफी थक गई होगी ना। खाना बहुत मजे का था, उसके लिए थैंक यू। कल ना मैं तुम्हें कहीं बाहर लेके चलूं, किसी अच्छी सी जगह पे, ठीक है? वो तुम्हें चाइनीज पसंद है ना, वो ट्राई कर ही लेते।
आरिस, बेटा गर्म दूध लाई हूं, जल्दी से पी लो। दिल नहीं कर रहा अम्मी। दिल को मनाना पड़ता बेटा। घर आते साथ ही इतना बड़ा शौक मिला है, अभी तक मेरे हिसाब से ही काम नहीं कर रहे। बेटा तुम सेबू और फवाद की शादी को कबूल कर लो, माजी को भूल जाओ। बेटा तुम्हें अंदाजा भी नहीं है हम कितने परेशान थे फवाद की बीमारी की वजह से। डॉक्टर ने कहा था बेहतर ये इसकी शादी कर दें, इसे ज्यादा से ज्यादा खुश रखें। सेबू मुझे फोन करके बता तो सकती थी, वो ना मुझे कॉल करती थी और ना ही उसने मुझसे कोई राब्ता करने की कोशिश की। उसने तो मुझे किसी पराये की तरह बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। अम्मी जो होना था हो चुका, भूल जाओ इसे। मैं तुम्हें परदेश में परेशान नहीं करना चाहती थी, तुम्हारा कैरियर खराब हो जाता ना। अब पुरानी बातें दोहराने का कोई फायदा नहीं है। सेबू तुम्हारी भाभी है, रिश्ते बदल जाए तो जिंदगी बदल जाती है। इतना सब कुछ हो गया, अब मैं बेखबर हूं, इतना अनजान रहा हूं। देखो मेरी बात गौर से सुनो, कोई ऐसी बात मत करना जिससे घर का माहौल खराब हो। फवाद बहुत मुश्किल से ठीक हुआ है, उसकी खुशी सेबू के साथ में है। वो उसके माजी के बारे में कुछ नहीं जानता और बेहतर यही है कि वो लाइल रहे। ये मुझे समझ नहीं आ रही, सेबू ने फवाद से शादी क्यों की? और अगर उसने ये सब करना ही था तो मुझे तो बता सकती थी। मैं ये बात समझने से कासिर हूं, मुझे इस बात का जवाब नहीं समझ आ रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मी मेरे साथ क्यों किया उसने ये सब? सेबू ये कैसे कर सकती? हमने भूले से भी ख्वाब देखा कोई, आंखों से ख्वाब वो नोच डाला गया। हम दर्दों नहीं हम दर्द दिए और हर दर्द को फिर उछाला गया। सेबू फवाद को पसंद करती थी। अम्मी क्या कह रही हैं आप? वो तुम अमेरिका चले गए तो उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर उनकी शादी करनी पड़ी। इन बातों के बारे में ज्यादा ना सोचो तुम, लकीर पीटने का क्या फायदा है। दूध पियो, आराम करो तुम।